फ्रेंड्स, मैं विकास भट्ट आपके अपने YouTube चैनल SKK मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बहुपदीय व्यंजक जो थे उससे संबंधित भाग हमने देखे थे। बड़े जो भाग थे वो हमने देखे थे। आज का जो वीडियो है दोस्तों, उसमें हम शेषफल प्रमेय से संबंधित या कुछ स्थिर मान से संबंधित जो पद हैं उनके बारे में, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पद है या सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, वो हम देख लेते हैं। चर या चरों के दिए गए स्थिर मानों के लिए कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होगी, उनके लिए हम बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करेंगे कि उस बीजीय व्यंजक का मान क्या हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है आपके सामने कि व्यंजक 8/25 x² y प्लस 9y² का मान ज्ञात करो, जबकि कुछ वैल्यूज दी हुई है x = 3 और y = 5। तो हमें कुछ नहीं करना है, बेसिकली बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या करना है हमें, जैसे मान लीजिए ये जो व्यंजक दिया हुआ है इसको मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये जो व्यंजक है इसको यहाँ लिखा, जैसे ये मैंने लिख दिया यहाँ 8/25 x² y प्लस 9y², ये व्यंजक हो गया। ठीक है, अब हमें x की जगह 3 रखना है, y की जगह 5 रखना है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। x = 3 y = 5 रखने पर, डिटेल से मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको एग्जाम में शॉर्ट तरीके से करना है, आपको ये हिंदी नहीं लिखनी है, मैं केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 8/25 ऐसा कैसा, x की जगह आप क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, ये 3 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। y की जगह क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, प्लस 9, y की जगह वापस 5। तो आपको क्या कर देना है, जहाँ जहाँ बीजीय व्यंजक के अंदर x है और y है उसकी वैल्यूज आपको रख देनी है। ठीक है, और उसको हल कर लेना है। हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो 8/25 ऐसा कैसा, ये गुणा के रूप में है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 5 ऐसा कैसा। ठीक है, प्लस 9 × 5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 25 हो गया। ठीक है, ये कट जाएगा कितने बार, 5 बार कट जाएगा। तो क्या बचा, ऊपर तो 8 × 9 बच गया, तो 8 × 9 में 72 लिख देता हूँ दोस्तों। नीचे कितना, 5, प्लस 9 को 25 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 9 × 5 45 के 5 हासिल के 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 225 हो जाएगा। और अगर आप इसको आगे हल करेंगे तो लैसे लेके हल कर सकते हैं। 5 का लैसे 5 ही आ जाएगा, भाग लगाने पर 5 से 5 कट जाएगा और कितना बच जाएगा दोस्तों, 72 बच जाएगा। फिर यहाँ नीचे हर नहीं है, तो हर नहीं है तो या तो एक मान के भाग लगा दीजिए या फिर डायरेक्ट किससे गुणा कर दीजिए, लैसे से। तो लैसे कितना है, 5 को 225 से गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। तो 5 × 5 कितना हो गया, 25 के 5 हासिल के 2, 5 दूने 10, 10 और 2 12 के 2 हासिल के 5 दूने 10, 10 और 1 11। ये आ जाएगा दोस्तों, 1125 आ जाएगा हमारे पास। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 और 5 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, और 11 ऐसे कैसे। तो 1197 या 1197/5 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो भी वैल्यू दी हुई है x और y की वो उस बीजीय व्यंजक के अंदर रख देना है और उसके बाद उसको हल कर देना है। हल करने पर जो भी अंतिम परिणाम आएगा वही उसका उत्तर है दोस्तों। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको इसके बाद में शेषफल प्रमेय के बारे में बताता हूँ कि शेषफल प्रमेय क्या होती है, किस तरीके से उसको हल किया जाता है। तो अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं दोस्तों। टॉपिक का नाम है शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय क्या होती है, तो वो हम प्रश्न से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों, कि प्रश्न से आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो उसको ढंग से देखिएगा, प्रश्न किस तरीके से हल करना है शेषफल प्रमेय के माध्यम से। तो मैं सबसे पहले ये जो पद है ना दोस्तों, मैं इसको px मान लेता हूँ, यानी कि एक बहुपद मान लेता हूँ, पॉलिनोमाइल्स ऑफ x। तो px हो गया 4x² - 5x + 9। ठीक है दोस्तों, और ये जो भाजक हमें दिख रहा है इसको मैं भाज्य कह सकता हूँ, इसको भाजक कह सकता हूँ। तो ये जो भाजक मेरे को दिख रहा है इसको मैं gx लिख सकता हूँ। ठीक है ना, gx मतलब भाजक। gx तो क्या चीज़ है दोस्तों, भाजक है, और px क्या चीज़ है दोस्तों, भाज्य है। ठीक है, तो ये gx हो गया x - 2। हमें इसको हल करना है शेषफल प्रमेय से। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर शेषफल ही ज्ञात करना हो ना, वो वहाँ ये नहीं देगा कि आप इसको शेषफल प्रमेय से हल कीजिए, वो हमें खुद को लगाना है। तो अगर वहाँ केवल इतना सा पूछ रहा है कि शेषफल ज्ञात कीजिए, तो हमेशा कौन सी विधि काम में लेंगे, शेषफल प्रमेय, जल्दी आएगा, उससे भाग नहीं लगाना पड़ेगा।
और अगर भागफल पूछ रहा है तब हमें उसको भाग लगा के ही हल करना है, और तरीका नहीं है उसका। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ तो केवल शेषफल पूछ रहा है, तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, शेषफल प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। शेषफल प्रमेय से ये क्या होती है दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करते हैं। शेषफल प्रमेय के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले gx को 0 के बराबर लिखना है। किसके बराबर लिखना है दोस्तों, gx को 0 के बराबर लिखना है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें ये जो गुणनखंड में दिया गया है इससे हमें शून्यक निकालना है या मूल निकालना है इसका। तो मूल कैसे निकालेंगे, वही हमें इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या निकालना है दोस्तों, मूल निकालना है। और कैसे निकलेगा वही हम देख रहे हैं। तो gx बराबर 0 यानी x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये 2 इधर आ जाएगा, पता है हमें अचरपद किधर रहेगा, दाईं तरफ, और बाईं तरफ चरपद रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ x बराबर माइनस का 2 उधर जाने पर प्लस का 2 हो जाएगा। 0 से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 0 है, ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो जुड़ जाएंगे दोनों। 0 और 2 कितना हो गया, 2। यानी जो शून्यक है वो x बराबर 2 आ जाएगा। शून्यक कह दीजिए चाहे मूल कह दीजिए, कितना आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इस x बराबर 2 को कहाँ रखना है, इस px में रखना है। रखने पर जो भी मान आएगा वही उसका क्या है, शेषफल है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x बराबर 2 px में रखने पर। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। x बराबर 2 px में रखने पर, px में रखने पे क्या होगा, देखो ये px की जगह मैंने रख दिया 2। ठीक है, x की जगह क्या रख दिया, 2। तो p और ये 2 अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में। क्या हो जाएगा, देखो ये 4, जहां जहां x दिख रहा है वहां क्या रख देना है, 2 रख देना है। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 5 x की जगह 2 और प्लस 9 ऐसा कैसा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा हल करने पर वो हम देख लेते हैं। ये p 2 ऐसा कैसा, 4 ऐसा कैसे लिख रहा हूं मैं, 2 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 4। तो 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, माइनस 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 हो गया, और प्लस 9 ऐसा कैसा। और हल करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16, माइनस 10 और प्लस 9। ये हम लिख सकते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ प्लस के 16 और प्लस के 9, ये दोनों तो जुड़ जाएंगे। हमें पता है कि समान चिन्ह वाली संख्या क्या हो जाती है दोस्तों, जुड़ जाती है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 16 और 9 जुड़ के कितना हो गया दोस्तों, 25 हो गया। बड़ी संख्या 16 है, 16 पे प्लस है तो 25 भी किस में रहेंगे, प्लस में रहेंगे। और ये माइनस के 10 ऐसे कैसे। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं यहाँ कि प्लस का तो 25 है और माइनस के 10 है, और अलग अलग चिन्ह होने पर हम क्या करते हैं, घटाते हैं। 25 में से 10 गया तो घटाने पे दोस्तों आ गया 15। बड़ी संख्या 25 है, इसलिए किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। यानी मैं लिख सकता हूँ कि P2 का जो मान है वो 15 आएगा। P2 मतलब कि जो Px है उसमें x बराबर 2 रखने पर कितना मान प्राप्त हो रहा है दोस्तों, प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 15। तो ये जो 15 है यही क्या चीज है, यही इसका शेषफल है दोस्तों। इसको हम बोलेंगे शेषफल प्रमेय। बिल्कुल सिंपल है, आपको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तो। ये तो px मान लेंगे, बड़ा जो बहुपद है उसको क्या मानेंगे, px यानी भाज्य। जो छोटा बहुपद है जिसका भाग लगाना है उसको क्या मानना है, हमें भाजक मानना है, यानी gx लिखना है। शेषफल प्रमेय से हल करने के लिए हमें gx यानी जो गुणनखंड है उससे हमें शून्य या मूल निकालना पड़ता है। तो शून्य या मूल हमने उससे निकाल लिया है, gx बराबर 0 रख के। तो मूल या शून्य क्या आ गया, x बराबर 2 आ गया। इस x बराबर 2 को आप जैसे ही इस px में रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, शेषफल मिल जाएगा। अगर यहाँ समीकरण y में है तो फिर मूल किस में निकलेगा, y में निकलेगा। उस y को यहाँ रख देंगे तो आपको शेषफल मिल जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी विधि है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों शेषफल प्रमेय। और ये कब लगानी है, जब भागफल नहीं पूछे, केवल और केवल क्या पूछे हमसे, शेषफल। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, अगर हमसे शेषफल पूछता है, केवल शेषफल पूछता है, तो हमें कौन सी विधि काम में लेनी है दोस्तों, शेषफल प्रमेय से हल करना है। किससे हल करना है, शेषफल प्रमेय से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम शेषफल प्रमेय लगा सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। तो वीडियो को पॉज करके आपने इसको नोट कर लिया होगा दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक था दोस्तों, उसमें हमने स्थिर जो चर मान है उनको रखकर मान कैसे ज्ञात किया जाता है वो देखा, और शेषफल प्रमेय से कैसे हल किया जाता है ये हमने देखा दोस्तों। प्रश्न कई बन सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, हमें केवल तरीका समझना है, क्योंकि प्रश्न तो कई बनते हैं, कितने क्वेश्चन हम हल करेंगे, ठीक है ना। बाकी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो जरूर हम हल करेंगे।
हमने विधि समझ ली है कि किस तरीके से शेषफल प्रमेय से संबंधित क्वेश्चनों को हल किया जाता है और किस तरीके से स्थिर मान वाले क्वेश्चनों को हल किया जाता है। कुछ नहीं करना है, केवल उनके मान समीकरण में रखने, आसानी से उसको हल किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो सेशन है इसमें हम इतना सा ही आज पढ़ेंगे। शेषफल प्रमेय और जो भी टॉपिक मैंने समझाया स्थिर मान से संबंधित, वो उसके बारे में आज हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला जो वीडियो है उसमें हमें सर्व समीका से संबंधित प्रश्नों को देखना है कि सर्व समीकाएं क्या होती है, कौन कौन सी सर्व समीकाएं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों आज का जो सेशन है उसको मैं यही विराम देता हूँ। आज के सेशन को बहुत अच्छे से सुनने के लिए, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करना नहीं भूलें, ताकि हम अच्छा पढ़ रहे हैं तो दूसरों को भी अच्छा मिले। दोस्तों आपको खुद को पता है कि आप अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं रोज़ाना, तो दूसरों को भी आप इसको प्रोवाइड कराइए और उनकी भी हेल्प कीजिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।